पुणे के स्वर्ग गेट बस स्टेशन पर महिला के साथ बस के अंदर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर राज्य में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, परिणय फुके और अमर काले ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मैं सरकार का माननीय देवेंद्र जी 2-3 दिनों से इसमें बहुत काम कर रहे हैं। मैं माननीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने टास्क फोर्स बनाया, पुणे शहर पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस का, और ये टास्क फोर्स ने पूरी ताकत लगाकर आरोपी को अरेस्ट किया है। मुझे लगता है कि सरकार बहुत सेंसिटिव है ऐसे मुद्दों पर। जो आरोपी है उसको कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। जो नियम की तरतूदें सारी उसमें हमने की है। मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक लोग जो है, ऑल पार्टी के पॉलिटिकल लोग और समाज है और पुलिस है, एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा। और ऐसे आरोपी के तपास में कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आरोपी के जो अंतिम शिक्षा होनी चाहिए वहां तक आरोपी पहुंचता नहीं है, कुछ छूट जाता है। तो पुलिस को समाज ने और सरकार ने पूरी ताकत देकर ऐसी घटनाओं में आरोपी को अंतिम शिक्षा होनी चाहिए, ये इसके लिए काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में हम सब लोग एक मिलकर ऐसे घटनाओं को पॉलिटिकल ना देखें, ऐसे घटना को समाज में घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए काम करें। रात्रभर पोलिसांनी शोध घेऊन 3 दिवसात त्या नरोदामाला बेड्या सुटलेल्या आहे आणि निश्चितच या सगळ्या प्रक्रिया करून त्याच्यात त्या पीडितेला 100% न्याय मिळाला। नाही, अतिशय मोठं फेल्युअर राज्य सरकारचं आणि राज्याच्या गृह खात्याचं एक अतिशय मोठं फेल्युअर असं मी समजतो। आरोपी पकडला गेला असं आता कळलंय, परंतु ज्या पद्धतीचं वक्तव्य राज्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या घटनेच्या संदर्भामध्ये केलंय, यावरनं हे सरकार किती असंवेदनशील आहे आणि इतक्या गंभीर प्रकरणाच्या संदर्भामध्ये इतकं बेजबाबदारपणे वक्तव्य राज्याचा एक गृहमंत्री कशा पद्धतीने करू शकतो, ही मूर्तीमध्ये हे या प्रकरणातून आपल्याला पाहायला भेटते। जे काही गृहमंत्री आहेत त्यांनी या सर्व प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी त्या निमित्तानं घेतली पाहिजे आणि जे बेजबाबदार वक्तव्य योगेश कदम यांनी केलंय त्याच्यावर तात्काळ त्या निमित्तानं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली पाहिजे अशी आमची